हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के 5 स्टेप जो कि हर एक ट्रेडर को, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो चाहे स्विंग ट्रेडर हो, यूज़ करने चाहिए। तो उसकी प्रॉपर अप्रोच क्या होगी, क्या स्टेप होंगे, वो सारे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए, तभी सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो स्टेप 1 है जो हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे जस्ट सबसे पहले प्राइस एक्शन की डेफिनेशन। प्राइस एक्शन जनरली रेफर टू द चेंज ऑफ सिक्योरिटीज प्राइस ओवर टाइम। कुछ समय के बाद या 1 मिनट में, 5 मिनट में जो भी हमें चेंज दिख रहा है कैंडल में, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। उसको हम देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फॉर्मेशन एंड चार्ट पैटर्न आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस एक्शन। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि ये वीवैप है, ये मूविंग एवरेज है, वो सारे इसी प्राइस पे डिपेंड करते हैं। जो भी चेंज आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहले प्राइस पे मिलेगा, तो और चीज़ों पे नहीं मिलेगा। सो इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वीडियो एक ही देखनी है आपको, जस्ट इसको समझ लो। प्रॉपर मैं नॉलेज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस टुक लाइक मूविंग एवरेज आर आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम प्राइस एक्शन। अगर हम मूविंग एवरेज 20 डेज की लगाते तो 20 डेज का क्या है, वो 20 डेज का प्राइस है, उसका सम है और उसको डिवाइड किया गया है 20 डेज से। तो जो एक निकल के आता है एवरेज, उसको हम मूविंग एवरेज बोल देते हैं। तो ये सारा डिपेंड प्राइस पे ही करता है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अंडरस्टैंड द ट्रेंड। प्राइस को समझने के लिए पहले आपको ट्रेंड को भी समझना है। अगर प्राइस एक्शन का जो मेन, अगर प्रॉपर हम देखेंगे सेटअप, तो उसमें आपको ट्रेंड को पहले समझना पड़ेगा। ट्रेंड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड। अगर हम सबसे पहले ट्रेंड की बात करें, मैं आगे वीडियो में चल के दिखाऊंगा आपको कि वो कैसा होता है। अप ट्रेंड होगा, फिर इसके बाद जा मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा, क्योंकि मार्केट सीधा ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा, वो किसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जाएगा, ऐसे 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 करके, और इसी तरह वो नीचे भी आएगा। और कई बार मार्केट आपने देखा है, अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि यही ट्रेंड चलता रहेगा। तो मार्केट कुछ टाइम के लिए पॉज लेता है, कुछ रुकता है, तो वो रुकने को हम साइडवेज मार्केट बोल देते हैं। तो ये 3 मेजर ट्रेंड मार्केट में बनते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बुलिश ट्रेंड। अगर बुलिश ट्रेंड को हम देखें तो बुलिश ट्रेंड में क्या है, मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखा दूंगा। जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ, मान लो ये 100 रुपीज़ से शुरू हुआ और 100 के बाद प्राइस में, किसी स्टॉक में या ऑप्शन के प्राइस में कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिला और ये 150 पे यहाँ पे चला गया। तो 150 पे अगर चला गया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें सभी को पता है, आई नो कि ये आपको पता है कि ये हायर हाई लगाएगा, लोअर लो लगाएगा, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है इस पिक्चर को देखने की बजाय। मान लो 100 रुपये से प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ और प्राइस में एक मूवमेंट हमें मिली, 130 रुपये पे गया। अगर देखो आपने, ये कोई भी स्टॉक, एबीसी स्टॉक है ये, अगर आपने देखा होता तो आप यहाँ पे इसको बाय करने की कोशिश करते, बट आपके माइंड में ये भी तो रहेगा ना कि यार 100 रुपये की चीज़ थी, अभी 130 रुपये पे है, तो ज़्यादा नहीं तो 30% का यहाँ पे गेन ऑलरेडी हो चुका है। तो आप वेट करोगे, या फिर क्या होता है, कोई डायरेक्टली जंप कर देता है, जिसको नहीं नॉलेज होती वो बंदा डायरेक्टली जंप कर देता है। जिसने 100 रुपये पे यहाँ पे बाय किया था, अभी 150 पे चला गया प्राइस, तो 150 के आसपास जाके लोग क्या सोचेंगे, 150 पे सोचेंगे कि अभी 50% का उनको अच्छा खासा गेन हो चुका है। क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, कोई स्विंग करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है। सो सभी का अपना अपना थिंकिंग होता है। तो वहाँ पे जाके कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अभी हमें अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये प्राइस में करेक्शन आया। इस करेक्शन को अगर आप समझोगे तो देखो ये गुड करेक्शन है, क्योंकि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में कहाँ पे पता चलेगा, वो अलग अलग टाइम फ्रेम को आपको स्टडी करना पड़ेगा, वहाँ से जाके आपको पता चलेगा। अगर आप ट्रेडिंग देखो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो और अपने चार्ट लगा के देख लिया टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, तो आप कैसे बैठ पाओगे, वहाँ पे नहीं बैठ पाओगे, ठीक है ना। जिसने यहाँ पे 100 पे बाय किया था, वहाँ 150 पे उसने बेच दिया। जो बढ़िया ट्रेडर था वो उस पुल बैक का वेट कर रहा था कि हायर लो लगाएगा प्राइस, तो अगर यहाँ से रिवर्स करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, मैं एंट्री लूँगा। कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, एंट्री लूँगा। और अगर किसी ने यहाँ पे फिर 150 के आसपास या 155 के आसपास बाय किया और वो यहाँ पे मान लो 200-250 रुपये प्राइस हो गया, 200-250 होने के बाद फिर प्राइस में करेक्शन आया, किसने बेचा, वो उस बंदे ने बेचा जिसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था। और यहाँ पे कुछ लोग वेट कर रहे थे कि कुछ यहाँ पे डिस्काउंट अगर इस प्राइस में मिल जाए तो मैं यहाँ पे भी बाय करूँगा। वो यहाँ पे बाय करते हैं तो प्राइस और तेज़ी से ऊपर चलता है। तो इस तरह प्राइस का फॉर्मेशन होता रहता है। तो मेन साइकोलॉजी क्या है, जिसने यहाँ पे बाय किया था
वो यहाँ पे आके बायर, देखो माइंडसेट क्या बन रहा है कि यार जो 100 रुपए की चीज़ थी अगर 150 पे चली गई, अगर 150 से अभी 150 से ये 130 आया तो उनको लगता है कि ठीक है अभी सस्ता है तो सस्ते पे बाय कर लेते हैं, प्राइस 100 ऊपर चला जाता है। तो माइंड में अगर आप देखिए, आप खुद देखिए, आप सोचिए कि आप क्या सोचते हो। तो ये मार्केट का अप ट्रेंड होता है, एक लो पॉइंट से प्राइस शुरू होता है और इसके बाद एक हाई लगाता है। तो इसको अप ट्रेंड हम कैसे समझेंगे कि जब भी ये हाई लगाता है तो उसके बाद जब नीचे आता है तो ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करता, इस लो को ब्रेक नहीं करता, एक ऐसे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जैसे हम आमतौर पे देखते हैं। तो हाई लगाता है प्राइस, इसके बाद हायर लो लगाता है, फिर हायर हाई लगाता है, फिर हायर लो लगा के ऐसे अपनी जर्नी ऊपर की तरफ करता रहता है। तो ये ट्रेंड फिर इस तरह चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक प्राइस में अगर हम ऐसे फॉर्मेशन करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन लगेगा, और जब भी वो ट्रेंड लाइन का मीन्स कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके अपने पिछले लो को, चाहे इस लो को या इस लो को, जब वो ब्रेक कर देता है तो फिर ट्रेंड में एक रिवर्सल आता है, फिर उसका दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाता है, डाउन ट्रेंड किसी भी स्टॉक का। उसके बाद फिर किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो फिर सपोर्ट लेता है, फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। जब अपनी दोबारा जर्नी स्टार्ट करेगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो पिछले किसी हाई को तोड़ेगा, अगर नीचे आता रहा तो लोअर लो लगाता रहेगा। मैं आगे आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ वो लोअर लो कैसे लगाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, दूसरा ट्रेंड है हमारा बेरिश ट्रेंड। तो बेरिश ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ने एक पिछले लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो ये प्राइस का हाई था और ये एक लो था। इसके बाद इसने पुल बैक लेने की यहाँ पे कोशिश की, पुल बैक लेने की कोशिश की, बट यहाँ पे सेलर जो था फिर दोबारा हावी हो गया। जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा था, बायर इंटरेस्टेड था दोबारा बाय करने में जब प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट होता, तो यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है, उसको लग रहा है थोड़ा प्राइस ऊपर जाए तो मेरे को ज़्यादा मुनाफा होगा नीचे ऊपर बेचने में, क्योंकि बेचने में हमें टॉप पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना बॉटम की बजाय। अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे और प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया तो हमें लॉस होगा। करता है कोशिश कि थोड़ा अगर पुल बैक लेगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे सेल करूँगा। जब प्राइस यहाँ पे एक फ्लैग, आप फ्लैग बना लो, इसका कुछ बना लो, वो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनती रहेंगी, तो यहाँ पे फिर सेलर हावी हो जाता है और फिर प्राइस नीचे आता है। जब नीचे आके पूरी करेक्शन हो जाती है तो फिर क्या साइकोलॉजी आती है यहाँ पे। मान लो किसी ने 150 रुपये पे बेचा था और प्राइस यहाँ पे आ गया 100 रुपये, तो मान लो 50% का किसी को बेनिफिट हो रहा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। वो प्रॉफिट बुक करता है तो प्राइस उसकी वजह से, या कुछ बायर यहाँ पे बैठा होता है उसकी वजह से ऊपर जाता है। तो उसके बाद फिर सेलर यहाँ पे आता है। अगर प्राइस में करेक्शन होनी हो, किसी वजह से कोई न्यूज़ हो, कोई कारण हो, तो फिर यहाँ पे वो सेल करता है दोबारा एक पुल बैक पे, और फिर प्राइस और नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे जिसने प्रॉफिट कर लिया था ऑलरेडी वो प्राइस को ऊपर लेके गया, बुक किया उसने। जब बुक किया तो मार्केट में एक क्वांटिटी बाय या सेल की जब भी इनिशिएट होगी तो प्राइस में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और सबसे पहले आपको प्राइस में मिलेगा, कोई भी किसी चीज़ में आपको इससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये हमारा 11 तारीख का प्राइस था। 11 तारीख को क्या हुआ, देखो प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ, मार्केट में एक गैप अप खुला, प्राइस यहाँ पे खुलने के बाद दूसरी कैंडल, पहले वो बुलिश कैंडल बनाता है प्राइस, उसके बाद क्या होता है, ये पिछले दिन का था, 10 तारीख का था, ये 11 तारीख को खुला प्राइस गैप अप, और गैप अप जाने के बाद अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर लो पे आया, फिर लो को भी ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऐसे करते करते उसने फिर यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये हाई था, इसके बाद ये नीचे हाई, फिर नीचे हाई, और लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। ऐसे मार्केट में लोअर लो बनते रहे एंड हायर लो बनते रहे, क्योंकि जो हमारा लो था, हाई था, वो पिछले हाई के नीचे था और लो हमारा नीचे था। तो ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना। डाउन ट्रेंड बनने के बाद मार्केट में फिर मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया, क्योंकि इतना बायर सेलर यहाँ पे नहीं था इंटरेस्टेड, तो प्राइस एक जोन में चलता रहा और फिर लास्ट में आके यहाँ पे एक गिरावट हुई और फिर वहीं पे एक रिकवरी हो गई और प्राइस यहीं पे आसपास कहीं पे बंद हो गया। और सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, इसको रीप्ले कर लूँ, देखो अभी जो दिन शुरू हो रहा है, अभी किसी को नहीं पता कि प्राइस ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। देखो बोलता चाहे कोई कुछ भी है, अगर प्राइस यहाँ पे बंद हुआ है, ये प्राइस का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे पिछले दिन का क्लोज हुआ, अभी खुलेगा कहाँ पे, कहीं हो सकता है बॉटम पे खुल जाए, हो सकता है टॉप पे खुल जाए, हो सकता है इसी पॉइंट के आसपास खुल जाए, ऐसी प्राइस खुलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम देखें इसको प्ले करके, मार्केट में एक कैंडल बनी बड़ी, ठीक है, और वह फिर नीचे आई, फिर यहाँ बॉटम पे टाइम स्पेंड करने लगी। तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे थे, मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे थे, सोच को समझो अपनी को, कि प्राइस ने ये
हाई लगाया था सुबह, ये लो लगाया और लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लोगों का सोच क्या रहता है कि यहाँ पे लो को ब्रेक करेगा और मैं सेल कर दूंगा। कुछ लोग पहले ही सेल कर देते हैं, प्राइस को नहीं समझते, नहीं देखते। जब तक ये पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप कुछ भी आपको नहीं करना। तो यहाँ पे इसने लो को ब्रेक नहीं किया, बट ये इसका पिछला प्रीवियस हाई थे, ये हाई था, फिर इसके नीचे ये हाई था, इसके आसपास था, ये नीचे था। तो जब प्राइस ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, देखो समझने की कोशिश करो, पिछले कई हाईज को अगर हम कनेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो इट मीन्स क्या है कि प्राइस में एक मोमेंटम है। प्राइस एक्शन ये बन रहा है कि उसने प्रीवियस हाई को जब ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया, प्राइस में एक रिवर्सल आ गया। जब रिवर्सल आया तो एक कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो इसके बाद फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। और जब एक अच्छा मोमेंटम आ जाता है फिर तीसरा फेज आता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड साइडवेज, क्योंकि फिर प्राइस थोड़ा थक जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए वो रुकता है। अभी रुक रहा है प्राइस, तो अभी कहीं पे नहीं जा रहा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे काफ़ी टाइम ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। एक ट्रेंड के हिसाब से ऊपर जा रहा था, लो किसी भी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, हायर लो बन रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ, एक लो ब्रेक हो गया, ये लेटेस्ट, और इसके बाद कैंडल क्लोजिंग हुई। या तो इसको हम एसएल हंटिंग बोल देते हैं, क्योंकि एसएल हंटिंग क्या है, इसके नीचे सभी लोग एसएल लगा के काम कर रहे थे और यहाँ पे एसएल हिट हुआ और प्राइस नीचे आया। बट ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट की देखें बात, तो ये इसका प्रीवियस जो 1 डे का हाई था वो था, और ये एक मोमेंटम कैंडल हमारे पास बना हुआ था, तो प्राइस यहाँ पे काम अपना कर रहा था। तो इस तरह मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, प्राइस कुछ रुकता भी है, कुछ चलता भी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब अभी अप ट्रेंड आएगा, कब डाउन ट्रेंड आएगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिर चांसेस बनते हैं प्रॉफिट करने के। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड समझ आ गया होगा कि कैसे बनता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जिसने बाय किया वो सेल भी करेगा, ठीक है, और जिसने अभी तक बाय नहीं किया था वो दोबारा इनिशिएट करेगा, क्योंकि उसका मौका निकल चुका था, फिर दोबारा वो ट्राई करेगा। तो आपने ये समझ लिया कि प्राइस में एक अप ट्रेंड, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, और फिर मार्केट एक साइडवेज जाता है, फिर हायर, फिर हाई, फिर इसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऐसे मार्केट में फॉर्मेशन होता रहता। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या अप ट्रेंड होता है, क्या डाउन ट्रेंड होता है, उसको कैसे समझना और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है। तो अभी हम आगे जान लेते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम कैंडलस्टिक को देखेंगे। बिना कैंडलस्टिक्स को समझे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो एक सिंपल, अगर मैं कैंडल की बात करूं, ये कैंडल है, ये एक अलग कैंडल है, अगर इसकी 2 विक लग गई तो ये अलग फॉर्मेशन हो गया। अगर कैंडल की ये सिस्टम बन गया तो ये एक अलग बन गया। उससे पहले आपको थोड़ा कैंडल की बेसिक नॉलेज होनी वो ज़रूरी है। मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, वही जो हम चार्ट पे देख रहे थे, अभी कैंडल पे देखते हैं। 100 रुपये पे शुरू हुआ, 100 पे शुरू होने के बाद यहाँ पे 150 चला गया, मान लो एग्जाम्पल है ये, ऐसा नहीं है कि वो 150 पे ही गया, 150 चला गया, और 150 के बाद फिर प्राइस यहाँ पे 160 तक गया था। 160 के बाद रिवर्स हो गया, रिवर्स हुआ तो ये यहाँ पे क्लोज कर गया। तो जब भी हम कैंडल को समझेंगे तो वहाँ पे 4 फैक्टर वैसे आपको बहुत ध्यान से समझने, एक हाई होगा, एक लो होगा, एक ओपन होगा एंड एक क्लोज होगा। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बना रखा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। तो आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में मेरे ख्याल में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। तो हाई लो, क्योंकि देखो कुछ भी होता है, अगर एक कैंडल बनता है प्राइस में, फिर उसके बाद मल्टीपल कैंडल बनते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे बन रहे हैं, उसमें ये 4 फैक्टर हमेशा ही होंगे। अगर प्राइस यहाँ पे खुल के ऊपर चला जाता तो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा, अगर प्राइस यहाँ पे खुलने के बाद नीचे आता तो रेड फॉर्मेशन होगा, ये ओपन हो जाएगा, और ये इसका अगर नीचे तक यहाँ तक आया तो ये लो लगाया इसने, बट क्लोज यहाँ पे कर गया, तो इसकी बॉडी कुछ इस तरह से बनेगी। इस ऊपर वाले पोर्शन को जो ये खाली दिख रहा है इसको हम अपर शेडो बोल देते हैं, और जो नीचे दिख रहा है दोनों कैंडल्स में आपको ग्रीन एंड रेड में, उसको लोअर शेडो बोल देते हैं, और ये बनती है बॉडी। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो कैंडल्स के, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल की बॉडी, कैंडल की विक आपको बताती रहेगी प्राइस एक्शन के बारे में कि क्या साइकोलॉजी पीछे बन रही है। अभी मैं आपको 2-4 कैंडल स्टिक्स पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी डिटेल में मैंने आपको बोला तो वीडियो वहाँ पे बना हुआ है, वो आप उसको जरूर चेकआउट करना। तो मान लो यहाँ पे 2 तरह के मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश की है। एक तो है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से मेरा मतलब है एक ही कैंडल खुद के बारे में बताएगी। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो आप मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ आ रहा है।
ये कैंडल अपने आप में ही बहुत कुछ बयान कर रहा है। इसका अगर नाम आप छोड़ भी दो, मोरोबुजू कैंडल है, अगर ये मोरोबुजू कैंडल ग्रीन कलर में है तो ये बुलिश कैंडल है, अगर यही कैंडल रेड कलर में आपको मिल रही है देन इट इज बेरिश कैंडल। बट यहाँ पे अगर आप कैंडल को समझने की कोशिश करो तो इस कैंडल का समझने का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, मान लो 100 रुपए से या 20 रुपए से जहाँ से शुरू हुआ तो प्राइस 120, 130, 140, 150 सीधा वन वे में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कि प्राइस पूरा बुलिश है, क्योंकि वो उसके बाद बंद ही नहीं हुआ, ना उसने कोई टॉप का विक लगाया ना कोई बॉटम का लगाया। यहाँ जहाँ से खुला वहाँ से टॉप पे जहाँ पे हाई लगा वहीं पे बंद हो गया। तो इस तरह का कैंडल बुलिश कैंडल होता है, आपको कहीं पे भी दिखे, ठीक है। बाकी ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि वो कैंडल बंद कहाँ पे रहा है। तो ये कैंडल में आपको बायर एंड सेलर की क्या साइकोलॉजी समझ आ रही है? क्योंकि दोनों जगह पे एक बायर है एक सेलर है। जो ये नीचे लेके आ रहा है तो यहाँ पे आपको सेलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको बायर दिख रहा है। इस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी विक यहाँ पे बॉडी दिख रही है। छोटी बॉडी का मीनिंग क्या है? सेलर नीचे लेके आना चाहता था और बायर ऊपर लेके जाना चाहता। दो ही बंदे थे मार्केट में, एक बायर है एक सेलर है। तो दोनों का फाइटिंग होता रहा, ना तो ये नीचे लेके आ सका ना वो ऊपर लेके जा सका। तो बॉडी यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गई। इसको हम डोजी बोल देते हैं। अगर कहीं प्राइस के टॉप पे ये बन जाती है तो उसको शूटिंग स्टार बोल देते हैं। यहाँ शूटिंग स्टार में थोड़ी विक छोटी होती है, यहाँ पे विक काफ़ी बड़ी होती है, तो इसको हम डोजी कैंडल बोल देते हैं। ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, ये डोजी ही है। यहाँ पे फाइटिंग, यहाँ पे ज़्यादा फाइटिंग हमें दिख रही है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत रहा, ऊपर नीचे प्राइस बहुत गया, बट क्लोजिंग यहीं पे कहीं पे हो गई। अगर ये कलर रेड है या ग्रीन है उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट हमें ओवरऑल साइकोलॉजी समझना है कि कैंडल का अगर ओवरऑल साइकोलॉजी देखेंगे तो ये हमें एक डोजी कैंडल दिख रहा है जहाँ पे हमें फाइटिंग दिख रही है प्रॉपर बायर एंड सेलर में। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, कहीं पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो बाकी ये भी ज़रूरी है कि उसकी लोकेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बन कहाँ पे रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सेलर आया, सेलर ने प्राइस को नीचे लेके आया प्राइस को, और यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम पे प्राइस देखो सेलर बायर लड़ते रहे। ये सारी कैंडल्स आपको इस तरह की ही दिख रही हैं। अगर सेलर को नीचे लेके आना था तो यहीं से एक कैंडल और बन जाती, ख़त्म कहानी। बट वो नहीं बना, वो नहीं बना, यही आपको देखना है। अभी आप कहोगे ये 5 मिनट में है, ये 10 मिनट में है, वो डिपेंड करता है ना आप कितने टाइम के लिए मार्केट में हो। अगर इसी को आप 10 मिनट में 5 मिनट में देख रहे हो, आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको कुछ अलग पिक्चर यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है ना। अगर देखो, एक आपको साइकोलॉजी एक और चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ये जो रेंज दिख रहा है ये आपको यहाँ पे प्राइस में, तो ये क्या है? ये फाइटिंग ही है, ये बायर एंड सेलर का फाइटिंग है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको देखोगे तो आपको एक डोजी कैंडल मिलेगा, ऐसा वो लड़ रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे एंड में विन कर गया सेलर, और फिर सेलर बना। फिर यहाँ पे देखो बॉटम पे फिर फाइटिंग शुरू हो गई, और फिर बायर चला गया ऊपर लेके, और यहाँ पे बायर ने फिर डोमिनेट किया, यहाँ पे बड़ी कैंडल क्लोज की, जो मैं आपको बुलिश कैंडल बता रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाती रहेंगी, बस आपको समझना है कि ये हो क्या रहा है। इसी चीज़ को समझने को प्राइस एक्शन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखो, ये सुबह सेलर जहाँ पे आया था, मैंने आपको हायर हाई लोअर लो बताया था, तो ये एक क्या था? ये एक हाई था और ये कैंडल का एक लो था। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आके बायर सेलर लड़ने लग गए। तो जो भी जीतेगा वही तो फिर सिकंदर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जीता कौन? बायर जीत गया। अगर बायर जीत गया तो फिर उसका डोमिनेशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको प्लान करना है, और इसका और कंफर्मेशन का अगर आपको वेट करना है तो फिर देखो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो आपको एंट्री लेनी है। अगर आप यहाँ पे मान लो आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे एक कैंडल और ग्रीन बना है, तो यहाँ पे इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अपना काम कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पे फिर वहाँ पे आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा। प्राइस यहाँ पे इस हाई को ब्रेक कर गया, जो पहले इसका हाई था उसको ब्रेक कर गया, तो ये क्या बन गया? हायर हाई बन गया। हायर हाई बन गया तो फिर प्राइस और आगे निकला। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, सॉरी फॉर दैट, बट अगर आपको समझना है तो फिर इतना तो देखना पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अगर ये जो रेंज आपको दिख रही है, इसको अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये भी एक डोजी कैंडल दिखेगी। तो ये देखो डोजी, ये क्या है? एक तरह का काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। बट टाइम यहाँ पे कितना लगा? 1 घंटा स्ट्रगल चलता रहा बायर एंड सेलर में, यहाँ पे भी स्ट्रगल चलता रहा। और छोटे टाइम फ्रेम में आपको इतना बड़ा रेंज दिख रहा था। जो आपको हमेशा बोला जाता है कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, वो रेंज डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में हो, तो वो बनती रहेगी। तो अभी मैं दोबारा इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, तो
ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हर एक कैंडल की साइकोलॉजी अपने आप में अलग होती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बायर यहाँ पे था और बायर था, तो बायर अगर था तो इसको ऊपर लेके जाता, बट यहाँ पे सेलर आ गया, बायर यहाँ से ऊपर तक लेके गया था इसे। यहाँ पे मान लो ओपन हुआ था प्राइस, जहाँ पे रेड कैंडल बननी शुरू हुई यहाँ से इससे पहले ये कैंडल ग्रीन थी बट सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था, सेलर ने इसको नीचे लाना शुरू कर दिया। जब नीचे लाना शुरू कर दिया तो जब वो ओपन के नीचे शुरू करेगा, ये ओपन था उसका, ओपन से जब भी शुरू करेगा वहीं से रेड बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। और उसकी रेड बॉडी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे, जहाँ तक लो लगा वहीं पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे डोमिनेशन किसका दिख रहा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है सेलर, तो इसको हम बोल देते हैं शूटिंग स्टार। तो अभी लोकेशन कहाँ पे है, ये सारे वैसे रिवर्सल होते हैं पैटर्न। मान लो प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा था और यहाँ पे कहीं पे ये कैंडल ऐसे बना, तो इट मीन्स यहाँ पे सेलर का प्रेशर है और प्राइस यहाँ पे नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, ये टॉप पे बना, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ पे अगर ये ड्रैगन फ्लाई बोल रहे हो आप, इसको ड्रैगन फ्लाई बोल दो। एक ऐसा कैंडल बनता है उसको हम हैमर बोल देते हैं, और ऐसा ही कैंडल अगर टॉप पे बनता है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, उसको मीनिंग के पीछे समझने का लॉजिक कोशिश करो। ड्रैगन फ्लाई में यहाँ पे सेलर प्राइस को यहाँ तक लेके आया था और रेड कैंडल था, नीचे नीचे आ रहा था, बट बायर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बायर ने अपना दिखाया डोमिनेशन कि हम प्राइस को नीचे क्लोज नहीं होने देंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सारी कैंडल खत्म कर दी यहाँ पे, इसको बना दिया विक, और विक मैंने बताया था कि बॉटम पे है। तो इसका मीनिंग प्राइस में स्ट्रेंथ है और प्राइस ऊपर जाएगा। अगर टॉप पे बनता है ऐसे तो बायर था, इसके बाद सेलर ने डोमिनेट किया तो वो आया। ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी ये 5-5 मिनट में, 15 मिनट में, हर टाइम फ्रेम में बन रहा है, आपको देखना है बस जस्ट। इसके बाद मैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर बताऊँ आपको, तो इस कैंडल को अगर समझो आप, ये क्या है, बुलिश है या बेरिश है? फुल बेरिश है, क्योंकि कोई ऊपर विक नहीं है, कोई नीचे विक नहीं है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ और पूरा रेड था। और दूसरे दिन क्या होता है, प्राइस को नीचे ही खोला जाता है, बट बायर आता है और बायर इस पूरी कैंडल को कवर कर देता है, इतना ऊपर चला जाता है कि इसके हाई को ब्रेक कर देता है और हाई के ऊपर क्लोजिंग भी देता है। मीनिंग तो यही बनन, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था चार्ट पे, जो पहले 5 मिनट की कैंडल बनी थी, जब उसका हाई ब्रेक किया तो वो क्या था, वो बुलिश ही था। तो अभी भी यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न आपको दिख रहा है, इसको हम बुलिश इनगल्फ कर बोलते हैं। बुलिश इनगल्फ मींस बेरिश कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया। ये होता है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड क्या होता है, काले बादल। तो काले बादल एक ग्रीन कैंडल थी प्रॉपर, बट अभी प्राइस को ऊपर जाना था, यहाँ पे खुलता और ऊपर जाता, बट हो क्या रहा है प्राइस में, अगर आप देखो बेरिशनेस देखो, खुला यहाँ पे था प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट फिर नीचे 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 आता जा रहा है और क्लोज बिल्कुल बॉटम पे दे रहा। अगर यहाँ पे बायर होता, थोड़ा बहुत भी होता, तो वो कोशिश करता प्राइस को ऊपर लेके जाने की, बट यहाँ पे बायर नहीं मिला और प्राइस में क्लोजिंग नीचे आ गई। इसके बाद माइंड साइकोलॉजी लोगों की चेंज हो जाती है कि ये प्राइस और अभी नीचे आने का है, और फिर और नीचे आता है। तो ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। ये बेरिश हैरामी क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बीच में कहीं पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश किकर, बेरिश किकर का मीनिंग क्या है, प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था और ऊपर यहाँ तक जाने की कोशिश की उसने, बट ओपनिंग उसकी उसके क्लोज के आसपास, उसके ओपन के नीचे होती है। मीन्स यहाँ पे ये ओपन हुआ था, ये पॉइंट ओपन है, इसके ऊपर बना तो हरा इसीलिए बना, ये इसका लो था और ये इसकी विक थी। तो यहाँ पे खुलता है और वहाँ से खुलने के बाद ऊपर नहीं जाता। ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि बायर नहीं है इस प्राइस पे, कोई बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बेचने के लिए सब इंटरेस्टेड है, तो फिर प्राइस नीचे आता है। ये ट्वीजर टॉप है, ट्वीजर टॉप भी सेम ही कंडीशन है कि हाई को ब्रेक नहीं कर पाता दूसरा कैंडल एंड उसके ओपन के नीचे क्लोजिंग देता है। तो ये आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। बाकी प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है कि हो क्या रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अभी स्टेप 3 पे हम पहुंच चुके हैं, 2 स्टेप बाकी बचे हैं। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोमेंटम क्या होता है,
अभी वो यही ये पिछले दिन का ही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाला है। मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे हमें बायर का मोमेंटम दिख रहा है कि बायर पूरा अग्रेसिव है बाय करने के लिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस भाव पे भी बाय कर रहा है बंदा, इस भाव पे भी बाय करके इतनी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है। मोमेंटम, अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है प्राइस में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर प्राइस इस रेंज में चल रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे वहाँ पे। एक तो हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया कि ये अप ट्रेंड हो गया, क्योंकि पिछले हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे अभी आगे भी बताऊंगा कि आपको फिर बाय कहाँ पे करना है। मान लो ये हाई को तो ब्रेक कर दिया, मैंने बोला था कि ये पिछले कई हाइक्स को अगर ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो सेकंड कैंडल में हम क्लोजिंग में बाय कर सकते हैं। अगर वो भी ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद देखो ज़्यादा लोगों ने क्या सोचा कि हाँ बाय कर सकते हैं। इस कंफर्मेशन का रिजल्ट कहाँ पे मिला, सेकंड कैंडल में। इसका और कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। अगर हम यहाँ पे सोचते ही रहते, उसका एक और रीज़न है जो आपने सुना होगा, एसएल हंटिंग है, ये है, वो क्या सिस्टम है। यहाँ पे जो भी सेल करने की पोजीशन देखो, सभी लोगों का हुआ कि इतनी बड़ी कैंडल बनी, अभी और नीचे जाएगा, बट यहाँ पे फाइटिंग, मेरे को तो कैंडल में फाइटिंग दिख रही थी, ठीक है, मेरा बाय का पोजीशन था इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बायर सेलर फाइटिंग कर रहे हैं, और फाइटिंग करते करते इनका एसएल कहाँ पे है, कुछ ना कुछ लोग जल्दबाजी करते तो वहाँ पे एसएल लगाएंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, प्राइस ऊपर जा रहा है तो उनके एसएल हिट हुए, और किसी ने यहाँ पे एसएल डाला, किसी ने यहाँ पे डाला, तो सारे खत्म कर दिए, और ऊपर से बायर भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए। तो अगर मोमेंटम होता है प्राइस में तो वहाँ पे आपको अपनी एंट्री, यहाँ पे देखो मोमेंटम होता है जब हमें एक कलर की काफ़ी कैंडल्स वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे ये मोमेंटम है, मोमेंटम बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, मीन्स बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो पॉसिबली हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। कुछ हो सकता है पुल बैक लें, कोई स्टॉप करें, कहीं पे कंसोलिडेशन करें, हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट जब हो गया तो हम कंसोलिडेशन करेंगे और कोई प्राइस एक्शन बनाएंगे, उसके बाद फिर उस ट्रेंड की तरफ ही कंटिन्यू रहेंगी। तो मोमेंटम आपको यहाँ पे जो दिख रहा था, अगर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला मार्केट, बट यहाँ पे फिर मोमेंटम दिखा, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर मोमेंटम दिखा, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास जाके फिर टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म होने के बाद सबने अपना अपना प्रॉफिट बुक किया। जब प्रॉफिट बुक किया तो मोमेंटम फिर भी उसी साइड में था, लोगों ने फिर बाय किया, क्योंकि जिस साइड पे चल रहा है प्राइस उस साइड में फिर वो अपना काम करता रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होंगे ये पॉइंट, और ट्राई करना इनको समझ के, साइकोलॉजी पिछली समझ के कि क्या करना है। अभी फोर्थ स्टेप पे हम पहुंच गए हैं, इसमें प्राइस मीन क्या है वो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मान लो ये 50 EM में है, वो आपको लगा के रखने, क्योंकि प्राइस में जैसे मैं बात कर रहा था पुल बैक की, पुल बैक अगर आपको पता चल गया कि ये भैया अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड तो चल रहा है, बट मैं कब एंट्री करूं, जो हम मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, मान लो ये मौका तो हमने गवा दिया, यहाँ से प्राइस चला गया, तो हम जाके बिल्कुल टॉप पे पकड़ लेते हैं। टॉप पे पकड़ के प्राइस यहाँ पे नीचे आता है तो हमें लगता है कि भैया अभी ये नीचे जाएगा। जब ऐसा लगता है तो उसी टाइम पे फिर प्राइस पुल बैक करता है, ऊपर जाता है, दोबारा फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, बट हम टॉप पे फंस जाते हैं। अगर देखो कुछ चीज़ आपको दिख रही है कि प्राइस ट्रेंड में है, मान लो यही पिछले दिन की एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मान लो ये ब्रेकआउट, यहाँ पे एक रेंज था, उसका ब्रेकआउट आ गया मान लो, तो हमें क्या होता है, जल्दबाजी हो जाती है कि जल्दी बटन दबाओ, जल्दी बटन दबाओ। हो सकता है अगर निकल गई चीज़ यार, फिर निकल गई, एक बार प्राइस टेस्ट करता है अपने उसी रेंज को कि यहाँ पे बायर है, अगर बायर होगा तो फिर उसको ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, उसी लेवल का रीटेस्ट जो पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। ये तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बट प्राइस जहाँ पे जिस लेवल को टच करके नीचे रुकता है, ऊपर जाता है, दैट इज़ सपोर्ट। ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे रुक रहा है, और रुकते रुकते उसने एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर गया, और हम यहीं पे टॉप पे फंस गए, और जब नीचे आया हम निकल गए। बट प्राइस में जब हम निकले उसके बाद फिर एक मोमेंटम देखने को मिला, दोबारा फिर ये हमारा हाई था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पहले ये था, फिर यहाँ पे बना, ये हाई था, ठीक है, और फिर प्राइस एक ब्रेकआउट वहाँ पे देता है, फिर नीचे आता है, फिर इसके बाद और ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे देखो हुआ तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कि पिछले लो को ब्रेक कर गया। अगर लो को ब्रेक कर गया, आपको फिर मोमेंटम को नहीं छोड़ना कि मोमेंटम नहीं है, तो एक ट्रेंड को प्राइस फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप कोई EMA वगैरह मैं जैसे आपको लगा के दिखाता हूँ, जिसको फॉलो करते हुए प्राइस चल रहा था। तो हम स्टडी में जाएंगे एंड EMA एंड उस मूविंग एवरेज का हम एक पीरियड बदल लेते हैं, 20 का लगा लेते हैं या 50 का लगा लेते हैं। होता क्या है, जब भी प्राइस एक ट्रेंड में चलता है तो वो किसी ना किसी मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। मूविंग एवरेज से क्या है, प्राइस जब भी मूविंग एवरेज के दूर होता है तो एक बार ज़रूर उसको टच करता है,
अगर ये ट्रेंड में होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइस दूर है, ईएमए के दूर है यहाँ पे, तो अपने उसी प्राइस के एवरेज पे आने की कोशिश करता है। प्राइस के एवरेज पे आया और फिर प्राइस से दूर, मूविंग एवरेज से दूर हो गया। जब दूर हो गया फिर दोबारा आया और फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसके आसपास आया। तो ऐसे ट्रेंड में आपको ईएमए भी लगा के रखना है कि कैसे ये चीज़ें होंगी और उसको अप्लाई आपको कैसे करना है। तो समझना है, अगर ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो फिर जाने दो, किसी ना किसी सपोर्ट के आसपास आके आपको ट्राई करना है। चाहे देखो आपको अभी फिर आप बोलोगे कि सारी चीज़ें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में माहिर हो। अगर आपके पास ट्रेंड पकड़ लिया आपने, मान लो कि ट्रेंड चल रहा है, या तो आप इस हाई के बाद कहीं पे यहाँ पे बाय करोगे या फिर यहाँ पे बाय करोगे। अगर ये दोनों मौके निकल चुके हैं, आप उस टाइम पे नहीं थे मार्केट में, तो आपको देखना है, प्राइस को समझने की कोशिश करनी कि प्राइस में स्ट्रेंथ तो है, और एक रेंज को आपने समझ लिया, और दूसरा ईएमए के आसपास प्राइस रुक रहा है, इट मीन्स इसको ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो हो सकता है पॉसिबली ये ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये आपके लिए गुड बाइंग एरिया हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ट्रेंड में चल रहे हो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे गया मैं यहीं पे बाय कर लेता हूँ और ऊपर जाएगा, ये थोड़ी थिंकिंग गलत हो जाती है, इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट हमारा है 5th स्टेप, अंडरस्टैंड द पुल बैक। अभी पुल बैक क्या है, देखो अभी मैंने बताया था ईएमए पे भी पुल बैक आ गया, और उसको जज करने के लिए एक और इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये पुल बैक इज ए टेम्परेरी रिवर्सल। टेम्परेरी रिवर्सल से मीनिंग क्या है, वो टेम्परेरी नीचे आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड ही चेंज कर दिया उसने। ट्रेंड तो तब चेंज करेगा ना जब वो अपने पिछले लो को ब्रेक करेगा। जब तक नहीं करेगा, अगर ट्रेंड में चल रहा तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा और हाई को ब्रेक करेगा, बट हमें लगता है कि तोड़ दिया जी, ठीक है। तो पुलबैक इज ए टेम्परेरी रिवर्सल इन द अपसाइड प्राइस एक्शन ऑफ एन एसेट और सिक्योरिटी। द ड्यूरेशन ऑफ पुलबैक इज यूजली ओनली अ फ्यू कंजर्वेटिव सेशन, ए लॉन्गर पॉज बिकॉज द अप ट्रेंड रिज्यूम इन जनरली रेफर टू द कंसोलिडेशन। उसको हम कंसोलिडेशन बोल देते हैं, क्योंकि देखो प्राइस है एक जगह से चला 100 रुपये से जाके 200 रुपये होगा, 100% का उसने रिटर्न दे दिया, तो यहाँ पे रुकेगा। इसमें वो चीज़ आप छोड़ दो जो अपर सर्किट लगते हैं किसी स्टॉक में, वो एक अलग चीज़ है, बट जनरली जो चीज़ें होती हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो अगर हम ईएमए को यहाँ पे मान लें तो ये एक इंडिकेटर हो गया जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी। और सबसे जो छोटा और ज़्यादा टिकाऊ है वो मैं बोल रहा हूँ प्राइस है। प्राइस को समझो, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भैया बायर है। और यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को क्या समझाया गया, मोमेंटम। ये मोमेंटम जो था, मोमेंटम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला जब तक कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर इसके ऊपर आ चुका है, तब तक आप ना सोचिए फिलहाल। तो यहाँ पे ईएमए के आसपास है। उसका दूसरा इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको अप्लाई करना है। तो फिबोनाची के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या लगा रहे हो, वो डिपेंड, आप ईएमए को भी फॉलो कर सकते हो, प्राइस को भी फॉलो कर सकते हो, आप कैंडल स्टिक से भी समझ सकते हो कि प्राइस क्या कहना चाहता है। पहले तो प्राइस जब खुला था तो यहाँ पे कई चीजें आपको देखने को मिली। एक तो खुला यहाँ पे गैप अप, और खुला भी इस लेवल के ऊपर, जो लेवल क्या था, पिछले दिन का हाई था, तो वहाँ पे एक सपोर्ट प्राइस ले रहा था, नंबर एक। तो नंबर दो पे यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी हुआ, उसके बाद उसने एक रेंज को ब्रेक किया। तो हमें समझ तो सिंपली आ रहा था कि हमें किस साइड पे जाना है, बट फिर भी हम क्या बोलते हैं कि बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ गया। इस तरह से आपकी अपनी अटकलें लगाने से कुछ भी नहीं बनेगा। आपको प्राइस को जनरली फॉलो करना है, बस अपना सिस्टम बना के चलना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि पुल बैक को आप कैसे जज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे इसको ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, तो कलर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। तो प्राइस किसी ना किसी लेवल के आसपास, जैसे ये क्या था, यहाँ पे ये ट्रेंड शुरू हुआ, मान लो यहाँ से, तो वो पुल बैक कहाँ पे ले रहा है, 38% के लेवल पे, यहाँ पे, और फिर इसके बाद इस हाई को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद इसने 38 के नीचे आया, बट नेक्स्ट कैंडल का वेट भी आपको करना है, ये भी करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने तो यहीं पे मान लो सेल कर दिया, और उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो ग्रीन बन रहा है तो उसका भी वेट करना, और 38% का ये लेवल है। तो यहाँ पे ये पुल बैक स्ट्रेटजी आप ऐसे यूज कर सकते हो। फिबोनाची का प्रॉपर वीडियो डला हुआ है, कैंडल स्टिक्स का, दोनों चीजों को समझ लेना ध्यान से। बाकी चीजें जो मैं समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, एक तो हमने अप ट्रेंड के बारे में समझा, और एक डाउन ट्रेंड के बारे में प्रॉपर समझा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, और उसमें मोमेंटम क्या होता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये बड़ी बड़ी कैंडल मोमेंटम बता रही हैं, और अप ट्रेंड क्या क्या है कि ये इस ट्रेंड लाइन को
नीचे ब्रेक नहीं कर रहा, और दूसरा हमने मीन को समझा कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है अपनी मीन को टच करने के लिए ज़रूर आता है। और दूसरा, मार्केट में प्राइस पुल बैक भी लेता है, और पुल बैक को समझने के लिए आप EMA लगा सकते हो, EMA पे आके वो सपोर्ट लेगा। और दूसरा, आप फिबोनाची का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की प्रॉपर कोशिश की। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा या कुछ थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का समझ आया होगा कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है और क्या बता रही है। अगर यहाँ पे इस कैंडल को देखो तो आपको समझ आएगा कि कैंडल क्या बोल रही है। कैंडल के नाम पे जाने की कोशिश मत करो कि क्या है। अगर ये कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बायर इंटरेस्टेड इतना नहीं है और सेलर ट्राई कर रहा है नीचे लेके आने की। अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो तो सेलर ने फिर अपना काम कर दिया। तो ये कोशिश करना है। और यहाँ पे जो ये मल्टीपल कैंडल बन रही है तो इसका मीनिंग है कि बायर एंड सेलर में अभी फाइटिंग चल रहा है। और यहाँ पे अगर इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो बहुत सी कैंडलें अगर मिल जाएंगी, बट वो डिपेंड करता है, मैं बोल रहा हूँ कि लोकेशन। अभी ये टॉप पे था तो ये टॉप पे आप इसको इन्वर्टेड हैमर बोलो या कुछ बोलो, कुछ भी नाम दे दो, बट यहाँ पे जो टॉप पे विक दिख रही है वो आपको ये बता रही है कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर है और फिर सेलर ने नीचे भी लेके आया प्राइस को। और यहाँ पे फिर क्यों घूमा? क्योंकि वहीं उसी एरिया के आसपास हमें एक सपोर्ट दिख रहा था जहाँ पे मल्टीपल टाइम हमने टच किया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको समझ आता है तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करके रखनी है, समझना है एक एक कैंडल को कि क्या बन रहा है, क्या अभी यहाँ पे प्लान हो सकता है। और दूसरी एक टिप मैं आपको अगर जाते जाते दूं तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश ना करें। स्कैल्पिंग की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके बुक करते रहें और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला, जस्ट अ सिंपल थैंक्स। मेरा अभी रीच नहीं बढ़ रहा वीडियोज़ का, वीडियो मैं अपनी तरफ से पूरी बेटर बना रहा हूँ। तो अगर आप एक सिंपल थैंक्स भी मेरे को करोगे ना कमेंट्स में तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।